जंगल का एक सुंदर सा हिस्सा। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट, तोता, खरगोश, लोमड़ी और चिड़िया आसपास बातें कर रहे थे। अरे चिड़िया, सुना है तुम्हें प्यार हो गया है। कौन है ये भाग्यवान, हमें भी बताओ तो सही। हाँ, तोता, मुझे सफेद चिड़िया से प्यार हो गया है। उसकी बातें, उसकी उड़ान, उसके मज़े, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। सफेद चिड़िया तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वह सच में तुम्हें प्यार करती है? वो हमें तलाश करनी होगी उस बात की। सुंदरता पर मत जाना चिड़िया, असली प्यार दिल से होता है, सिर्फ बाहरी चमक दमक से नहीं। नहीं लोमड़ी, सफेद चिड़िया सच में मुझे पसंद करती है। जब भी हम मिलते हैं तो उसकी आंखों में एक सच्ची चमक दिखती है। इस तरह चिड़िया अपने दोस्तों को सफ़ेद चिड़िया के बारे में बताती है और उसकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। जंगल का एक बहुत ही बड़ा पेड़ जहाँ पे सफ़ेद चिड़िया बैठती है। चिड़िया धीरे धीरे उड़ते हुए उसके पास पहुँच गई। सफेद चिड़िया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। अरे चिड़िया, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? मैं बस तुम्हें देखने आया था। तुम जब उड़ती हो तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा कहते ही चिड़िया सोच में पड़ गई थी और फिर चिड़िया कहती है, हा 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 हा, जब तुम हवा में उड़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे सूरज की किरणों पेड़ों के बीच से आ रही। तुम बहुत प्यारी हो सफेद चिड़िया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसा कहते ही सफ़ेद चिड़िया बोलती है, मुझे भी तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चिड़िया। तभी चिड़िया पूछती है कि लेकिन क्या? सफ़ेद चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर तुरंत जवाब देती है, मैं नहीं जानती हमारा साथ कितने लंबे तक चलेगा। जंगल में बहुत खतरा है। चिड़िया आश्वासन देते हुए बोलता है, जब तक मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा, अपनी जान के खेल के। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो उनकी धड़कनें एक हो गई हो। वह दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जंगल का एक हिस्सा जहाँ पे लोमड़ी, तोता, खरगोश और चिड़िया एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। और तभी तोता बोलता है, सुना है जंगल में कोई अजनबी एक शिकारी आया है जो सभी जानवरों को मार रहा है। अगर ऐसा है तो फिर यह हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है, इसलिए अब हमें सतर्क रहना होगा, कहीं यह शिकारी हमारे किसी अपने पर हमला ना कर दे। चिड़िया, तुम्हें सफेद चिड़िया का खास ख्याल रखना होगा। वह बहुत ही ज्यादा मासूम है, इसीलिए तुम्हें ख्याल रखना होगा उसका। हाँ, मैं उसकी हर हाल में रक्षा करूंगा, मरते तक तक। जंगल में अब एक नए खतरे की आहट सुनाई देने लग गई थी, पर किसी को उसकी अंदाजा नहीं था। जंगल का गहरा हिस्सा जहाँ सफ़ेद चिड़िया अकेली बैठी थी, अचानक वहाँ पे झाड़ियों में कौन है वहाँ? झाड़ियों में से डरावनी आवाज़ें आने लग गई थी, लेकिन वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और चिड़िया घबरा चुकी थी। शायद कोई जंगली जानवर है, मुझे यहाँ से उड़ जाना चाहिए। जैसे ही सफ़ेद चिड़िया उड़ने वाली थी, तभी वहाँ पे चिड़िया आ जाती है। हटो। चिड़िया सफ़ेद चिड़िया को बचाने के लिए सामने आ गया था। चिड़िया, यहाँ कौन है? हमलावर की वहाँ पे एक छोटी सी झलक दिखाई दे रही थी और तभी वहाँ पे एक खूंखार भेड़िया आ जाता है जिसकी आंख लाल लाल थी और वह गुर्रा रहा था। तुम छोटे से चूजे मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। सफ़ेद चिड़िया और चिड़िया दोनों एक खूंखार भेड़िए के सामने खड़े थे। जंगल में नए प्रेमी आए हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझसे बच सकते हो तुम दोनों? चिड़िया, हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। नहीं, अगर हम भागेंगे तो ये हमेशा हमारा पीछा करेगी। हमें इसे यही रोकना होगा। अब तुम मुझे कैसे रोकोगे नन्हे परिंदे, वो भी मुझे थोड़ा सा बता दो। चिड़िया अपनी चतुराई का इस्तेमाल करता है। यह झाड़ियों की ओर इशारा करता है। अगर हिम्मत
कुछ है तो हमें पकड़ के दिखाओ। गिर जाता है और वह गुस्से में बोलता है, अरे ये तुमने अच्छा नहीं किया है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी चालाकी ने हमें बचा लिया। चिड़िया मजाक में, प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों हंसते हुए जंगल की ओर उड़ने लग जाते हैं और वह सेफ जगह चले जाते हैं। वह जंगल में पहुंचते ही एक खुला मैदान में सभी को इकट्ठा करके वह बातचीत करते हैं। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? हमें बहुत चिंता हो रही थी तुम दोनों की। सुना है जंगल में कोई जंगली भेड़िया आया है और शायद वही भेड़िया शिकारी सफेद चिड़िया पर हमला करने आया होगा। यह सभी के सवाल सुनते ही सफेद चिड़िया कहती है कि हाँ, लेकिन चिड़िया ने मुझे बचा लिया। क्या सच में तुमने उस भयानक शिकारी को हरा दिया? फिर चिड़िया ने कहा, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं था। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई चिड़िया, मगर हमें एक बात समझनी होगी। अगर शिकारी एक बार आया है तो वह दोबारा भी आ सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। सभी दोस्तों ने मिलकर जंगल की सुरक्षा का इंतजाम करने में लग गए। जंगल का एक अंधेरा कोना, जंगली भेड़िया गुस्से से इधर उधर घूर रहा था। तभी एक काला कौवा आकर बैठ जाता है। लगता है तुम्हारा शिकार बच निकला। ये बहुत चालाक है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जंगल में अफवाह फैलाने की मेरी खासियत है। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ जंगल के सारे जानवर चिड़िया और सफेद चिड़िया को अपना दुश्मन समझे, समझा गया? बस देखना, कल तक पूरे जंगल इनके खिलाफ होगा। और दोनों भयानक हंसी हंसते हैं। जंगल का मुख्य हिस्सा खरगोश, तोता, लोमड़ी और दूसरे जानवर आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी कौवा आता है। सुना है कि सफेद चिड़िया जंगल में किसी बड़ी मुसीबत को बुला रही है। जो भी उससे दोस्ती करता है वो खतरे में पड़ जाता है। और इस तरह कौवा सभी जानवर को भड़काने लग गया था। यह तुम क्या कर रहे हो? सफेद चिड़िया तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर सच में कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमें सतर्क रहना होगा। धीरे धीरे जंगल में अफवाह फैलने लग गई थी। सभी जानवर अब सफेद चिड़िया से दूर रहने लग गए थे। सफेद चिड़िया परेशान होकर कहती है, यह सब क्या हो रहा है? कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? किसी की साजिश है। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि इसके पीछे कौन है। अब चिड़िया को न सिर्फ अपने प्यार की रक्षा करनी थी, बल्कि सफेद चिड़िया की इज्जत भी बचानी थी। क्या वह सब झूठी अफवाहें सच हो गई तो क्या वो कर पाएगी? जंगल में जो अफवाह फैली है, मुझे पूरा यकीन है कि यह किसी की साजिश है। लेकिन कौन ऐसा कर सकता है? क्या होगा यह सबका? मुझे तो लगता है उस शिकारी का ही यह काम हो सकता है। उसी ने यह सब अफवाहें फैलाई होगी। क्या बोलते हो? हमें झूठ का सच पता लगाना होगा। हमें देखना होगा कि यह अफवाह सबसे पहले किसने फैलाई थी। तभी वहाँ पे कौवा छुपा हुआ दिखाई देता है, जो सभी की जासूसी कर रहा था, सभी की बातें सुन रहा था। हमें कौवे पर नजर रखनी होगी। चिड़िया छुपकर कौवे के पीछे जाती है और उसकी सारी बातें सुनने के लिए जाती है और सुनती है। मेरी चालाकी से अब पूरा जंगल सफेद चिड़िया से डरने लगा है। अब भेड़िया अपने अगले कदम के लिए तैयार होगी। चिड़िया वह सब कुछ सुनकर हैरान हो चुकी थी। वह जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाती है। अब समझ में आया, यह कौवा और जंगली भेड़िया मिलकर साजिश रच रहे थे।
फिर तो हमें उसी के जाल में फंसाना होगा। अब चिड़िया और उसके दोस्त मिलकर एक योजना बनाते हैं जिससे उनको फंसा सके। जंगल के एक सुनसान हिस्से में जहाँ कौवा और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे और तभी चिंता मत करो, बस थोड़ी और अफवाह फैलानी होंगे। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे पेड़ से लोमड़ी, तोता, चिड़िया और खरगोश निकल आते हैं। अब तुम्हारी चालाकी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है कौवे। यह क्या हो रहा है, जरा हमें भी बताओगे तो समझ में आएगा मामला। जंगल के सभी जानवर अब तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। अब ज्यादा दिनों तक तुम्हारी चालाकी नहीं चलने वाली है। पूरे सफेद चिड़िया को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अब सबको सच पता चल गया। यह सब हमें पकड़ नहीं सकते, भागो यहाँ से जल्दी। और अब भेड़िया और कौवा भागने की तैयारी में थे और वह दोनों अब भाग रहे थे। तुमने मेरी इज्जत बचा ली, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? प्यार का असली अहमियत यही होती है, सच्चे प्यार को कोई साजिश हरा नहीं सकती। और अब सभी जानवर चिड़िया को जय जयकार करते हैं और सब खुशी से सब कुछ खरीदता है। एक बड़ा सा पेड़ जहाँ सफेद चिड़िया और चिड़िया अकेले बैठे थे। चिड़िया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। प्यार में त्याग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ चिड़िया। क्या कहना चाहती हो चिड़िया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो चिड़िया। यह सब कुछ सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ चुके थे और वह खुशी से रो रहे थे। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, चलो अब हम आसमान में उड़ते हैं। दोनों एक साथ उड़ रहे थे चांदनी रात में और वह दोनों उड़ रहे थे।